नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जुलाई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईटी सेक्टर की लीडिंग कंपनी इंफोसिस और दूसरी तरफ एविएशन सेक्टर की लीडिंग कंपनी इंडिगो एविएशन लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जिसका आज क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ और दोनों ही कंपनी की, देखिए, रिजल्ट कैसा हुआ नहीं हुआ ना, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि स्थिति कहीं ना कहीं अगेंस्ट में है। ऐसा मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इंफोसिस की रिजल्ट से। लगभग कोई 4 बजे के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद। और कल आपको मार्केट में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपके सामने मैं ओपन किया कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। सारे नंबर इन करोड़ पे ही है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा नोट करना, कंपनी की तरफ से 3 क्वार्टर की नंबर भेजा है। सबसे पहले ये जून क्वार्टर, मतलब करेंट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर 4, और ये हो गया आपका पिछले साल 2025 की क्वार्टर 1 की नंबर, ठीक है। तो ये तीनों को हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कंपनी की टोटल इनकम। अब बस देखते जाइए। देखिए, इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 2026 में कंपनी की इनकम रहा टोटल 49,195 करोड़। चलो ठीक है। पिछले साल 2025 की क्वार्टर 1 पे था 43,321 करोड़। बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। 43,300 करोड़ से 49,100 करोड़ पर पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे, बहुत डिसेंटली ग्रो किया। 47,561 करोड़ से बढ़कर 49,195 करोड़ पे हो चुका है। अब यहां तक तो समझ आ रहा है कि चलो ठीक है, कंपनी इनकम के सेगमेंट में बहुत अच्छा काम किया। सारा का सारा खेल बिगड़ गया एक्सपेंस की सेगमेंट पे। एक्सपेंस इस बार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब कंपनी की इनकम तो बढ़ा है, ध्यान से सुनना, इनकम तो बढ़ा है, उससे ज्यादा तेजी से एक्सपेंस बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। जैसे कि पिछले साल इंफोसिस की एक्सपेंस था 33,581 करोड़, इस बार सीधा स्पाइक करके 38,167 करोड़ पे पहुंच चुका है। और पिछले साल था, पिछले क्वार्टर में था 36,764 करोड़, वहां से सीधा स्पाइक करके 38,167 करोड़ पे पहुंच चुका। और जिस वजह से क्या हुआ, कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स भरने के पहले जो प्रॉफिट की फिगर, वो आया है 11,000, नोट करना, 11,028 करोड़। और लास्ट क्वार्टर में था 10,797 करोड़। तो यहाँ पे आप देखिए, गैप थोड़ा सा कम होता आ रहा है। नोट करना, गैप जो है क्वार्टर बेसिस पे काफी कम हो चुका है, जबकि इनकम में इतना कम नहीं था। और अगर हम ईयरली बात करें, ईयरली आपको लगेगा कि चलो ठीक है, 9,740 करोड़ से बढ़ के 11,028 करोड़ हो गया, तो मतलब ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं कहूँगा सब कुछ सही लग रहा है। अब उसके बाद टैक्स दिया है कंपनी, टैक्स दिया है। उसके बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे, कंपनी की इस बार एकदम से कम हो गया। ईयरली नहीं, ईयरली जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से ही देखने को मिला। 7,775 करोड़ की कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले साल था 6,924 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे इनकम के साथ साथ ठीक ठाक हो गया, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे गिर गया। क्वार्टरली बेसिस पे जो पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 8,509 करोड़, वो गिर के 7,775 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो क्वार्टरली बेसिस पे गिर गया। अब ये भी मैं कहूंगा बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमने देखा आईटी कंपनीज के हुआ है, जो कि पहले से प्रिडिक्टेबल था। मेन मुद्दा कुछ और है, और आपको आगे दिखाता हूं। पहले आप ये भी आप देख लीजिए कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है, उसमें भी सेम चेंजेस हुआ। 19 पॉइंट समथिंग बेसिक, 19 पॉइंट समथिंग डाइल्यूटेड, क्वार्टरली बेसिस पे ड्रॉप हुआ, ईयरली बेसिस पे बढ़ गया। अच्छा, उसके साथ साथ कंपनी की जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, उसकी उनकी चेंजेस हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो वाली जो पेज है, उसके बाद आप, हाँ, ये दोस्तों कंपनी की जो मेन हेड है, मतलब सीईओ है, नए आया है आशीष कुमार दास। आशीष कुमार दास इस व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो हेड ऑफ द जो डायरेक्टर है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ आ रहा है कि कंपनी की जो इस प्रकार की बिजनेस हमें देखने को मिला इस बार क्वार्टर 1 पे। अब मेन फैक्टर क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मेन फैक्टर यह है कि देखिए, प्रॉफिट तो हमने देख लिया, 12% के रेट में ग्रो किया। मेन फैक्टर यह है कि कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो ग्रोथ गाइडेंस है, उसको कम कर दिया। और ये जितने भी कंपनी किया दोस्तों, अगर आप रिकॉर्ड उठा सके देखेंगे इसके पहले, सबकी शेयर पिटा है। और उसका प्रॉपर प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि कंपनी ने कितना ग्रोथ गाइडेंस दिया है। ये देखिए, ये देखिए, फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर 2027 द कंपनी हैज ट्रिम्ड द अपर एंड ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 1.5% to 3% in constant currency, while operating margin outlook was given 20 to 22%। जो यहाँ पे बात हो रहा है अपर एंड रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, ठीक है, उसमें यहाँ पे कंपनी कटौती कर दिया, 1.5 से लेके 3%। पहले आई थिंक कि 3.5-4% के आसपास कहा था,
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर बन सकता है। अब दोस्तों मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं कि कल शेयर में गिरावट होगा ही, मैं इसीलिए कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि आपको पता होगा, देखिए इंडियन मार्केट तो कल सुबह खुलेगा 9:15 पे, बट यूएस मार्केट में तो आज रात में इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्फोसिस जो है एडीआर वर्शन के रूप में यूएस में लिस्टेड है। और फिलहाल दोस्तों स्थिति में आपको दिखा देता हूं, यूएस मार्केट क्या है कि ओपन होने से भी लगभग 2-3 घंटा पहले से प्री मार्केट सेशन ओपन हो जाता है, ठीक है। प्री मार्केट में आप देखेंगे इन्फोसिस की शेयर 5% नीचे, कितना परसेंट नीचे, 5% नीचे आ चुका है। जबकि आज इंडियन मार्केट में आप जैसे ही चेक करेंगे, बिल्कुल इसमें गिरावट नहीं हुआ, फ्लैट क्लोजिंग दिया, मतलब एडजस्टमेंट की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। और बाकी बात करें जो अभी यहाँ पे प्री मार्केट में 5% नीचे दिख रहा है, ये क्लियरली रिजल्ट की इम्पैक्ट, अब रिजल्ट कह सकते हो या ग्रोथ गाइडेंस कट होना, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि रिजल्ट की वजह से 5% एटलीस्ट गिर नहीं सकता, क्योंकि उतना भी बेकार रिजल्ट नहीं हुआ। बट ग्रोथ गाइडेंस की वजह से, जो ग्रोथ गाइडेंस अपर एंड रेवेन्यू फोरकास्ट ट्रिम किया या कम किया, इस वजह से दोस्तों कल इन्फोसिस की शेयर गिर सकते हैं। आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों दूसरा सवाल जुड़ जाते हैं कि कहां तक गिरेगा, ये भी एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा क्वेरीज है कि सर कहां तक गिर सकता है। सो देखिए रिसेंटली अगर हम बात करें, शेयर कुछ समय के लिए हमने देखा था, मतलब एक आध दिन के लिए आपकी जो 1000 की लेवल्स है इसको कुछ समय के लिए ब्रेक कर लिया था, और 982 रुपए 40 पैसे की 52 वीक्स लो, या आप कह सकते हो पिछले 6 साल की लो टच किया था। आई थिंक 5 से 6 साल की लो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ सही पकड़ा, 5 से 6 साल की लो टच किया था, और वो किया था आपके रिसेंटली, मतलब बहुत पीछे आने की जरूरत नहीं है, 1 जुलाई के दिन, ठीक है। सो सबसे पहला जो टेक्निकल सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, एक तो 1000 रुपीज से लेके वही 980, ये जोन। बट मोस्टली चांस ये है कि अगर देखिए आज रात में मैं आपको इस बारे में और डिटेल में दे दूंगा जानकारी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन तो अभी ओपन नहीं है, ठीक है, तो आज रात में जब मैं 10:30 की वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पे जैसे कि आपको मैं रोज दे ही मतलब रोज ही देता हूँ अपडेट, आज भी दे दूंगा, तो वहां से आपको कंफर्म हो जाना है। सो मोस्टली चांस है अगर 1020 या 1010 के ऊपर शेयर टिक गया, 1020 या तो 1010 के ऊपर शेयर टिक गया, तो चलो ठीक है, 2-3% गिर सकता है। अगर ये लेवल टूट गया तो मोस्टली चांस है 1000 भी थोड़ा सा स्ट्रगल करवा सकता है, ठीक है। तो इस बार में दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो आपको दे दूंगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट शेयर पे, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या सर आप इस चैनल पे नहीं हो, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वहां तक पहुंच सके। और दोस्तों इस चैनल पे तो ऑलरेडी मैं मेंबरशिप लॉन्च कर चुका हूं, तो ये जो ज्वाइन बटन है इसको प्रेस करके आप इस चैनल पे मेंबर्स बन सकते हो, जिसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचेगा। नॉर्मली जो वीडियोस आता है वो तो आएगा ही, उसके साथ साथ आपको पोर्टफोलियो रिव्यू जैसे सुविधा मिलेगा। आप इस चैनल की जो Q&A सेशन उसमें शामिल हो सकते हो, स्टॉक सजेशंस, या आप जब कमेंट करते हो वो दोस्तों मेरे लिए सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा आपको रिप्लाई करना, ठीक है। तो आप सभी को मैं कहूंगा, आप अगर मेंबरशिप लेना चाहते हो तो प्री जो प्लैटिनम कार्ड है या तो गोल्ड कार्ड, इन दोनों में से किसी को चुनिए, कोशिश करना प्लैटिनम, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रखा हूं ताकि आपको हर एक सुविधा मिल सके। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बात करेंगे इंडिको, देखिए इंडिको के ऊपर मैं कहूंगा इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम था, बहुत कम था, इसलिए क्योंकि इंडिको की जो मेन प्रॉब्लम क्या है, ऑयल प्राइस बढ़ जाना। और क्वार्टर वन पे तो हमने देखा ही है कि जितने भी कंपनीज एक्चुअली ऑयल के साथ डायरेक्टली कनेक्शन रखते हैं, जैसे कि लास्ट डे आउट हुआ बीपीसीएल, एचपीसीएल, टोटली लॉस हो गया। और आज दोस्तों इंडिको की बारी था, इंडिको भी सेम चीज को फॉलो किया। इंडिको की क्वार्टर वन की रिजल्ट पे एयरलाइन स्विंग इनटू रेड, मतलब लास्ट ईयर में प्रॉफिट था, आज की रेट में सीधा सीधा लॉस में आ चुका है। 382 करोड़ की लॉस कंपनी जनरेट किया, भले ही इसकी रेवेन्यू बढ़ गया। मैं आपको एक बार समझा देता हूं, देखिए पिछले साल पे पहुंच जाइए 2025 की क्वार्टर वन पे, इंडिको की प्रॉफिट हुआ था 2161 करोड़ रुपए की। ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन कंपनी इस बार 382 करोड़ की लॉस जनरेट किया, और ये मैं कहूंगा कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल था, बट एकदम से लॉस हो जाएगा ये ऑनेस्टली करो मैंने भी सोचा नहीं था, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर में एटलीस्ट 2000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हुआ था। मुझे लगा कि चलो ठीक है प्रॉफिट वगैरह कम हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ 100-150 करोड़ की प्रॉफिट होगा या 200 करोड़ की प्रॉफिट होगा, बट ये मैं कहूँगा थोड़ा सरप्राइजिंग है कि कंपनी की सीधा सीधा 382 करोड़ की लॉस हुआ, जबकि कंपनी की रेवेन्यू के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को। अब देखिए यहाँ पे रेवेन्यू मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा यहाँ पे लॉस है। सो पिछले साल हमने देखा था कंपनी की जो रेवेन्यू आया था लगभग
20,496 करोड़, इस बार बढ़ के 20% बढ़ गया, 24,584 करोड़ हो चुका। बट कोई यहाँ पे मतलब उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सीधा सीधा कंपनी की प्रॉफिट से लॉस हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये रहा इंडिगो की रिजल्ट। तो मोस्टली चांस है आगे इंडिगो की शेयर गिर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेयर बीच में एक्चुअली काफ़ी चल गया था, मतलब 4,000 से लेके सीधा 5,500 की जर्नी कंप्लीट कर चुका था, और फिलहाल देखिए अभी शेयर थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों कंपनी को नजर रखना। मैं आपको कहाँ तक गिरेगा बता दिया हूँ। बाकी दोस्तों अगले वीडियो में बाकी जानकारी चर्चा करेंगे, और भी अपडेट्स है मार्केट के बारे में। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।